बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ऑन योर ओन 8.3 में क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, द सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज़ 5u² प्लस 2uv माइनस v² इफ़ वन ऑफ देम इज़ 2u² प्लस 3v² फाइंड द अदर। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस है। ठीक है, दोनों को हमने जमा किया हुआ है और आंसर क्या आया है, ये हमारे पास आंसर ये आया है। अगर उन दोनों में से एक हमारे पास ये हो तो दूसरा कौन सा होगा। ठीक है, इसका आसान एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह का एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स है और उनको जमा करने से ये आंसर आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दो नंबर्स है, मैंने दोनों को जमा किया और आंसर क्या आ गया 100। हमारे पास आंसर आ गया 100। ठीक है, अगर उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर हमारे पास 40 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा कि इसके साथ ऐड किया जाए कि हमें 100 मिले। तो डेफिनेटली जब हम ये वन नंबर है, ठीक है, ये अदर है और ये हमारे पास सम है। ठीक है, इन दोनों का जो जमे ऐड करने से आंसर आता है उसको हम सम बोलते हैं। ये हमारे पास सम है। तो इस सम से हम ये पहला नंबर माइनस करेंगे तो हमें ये नंबर मालूम हो जाएगा। जब हम 100 से ये 40 माइनस करें तो हमें मिल जाएगा 60। तो दूसरा नंबर क्या है 60 है। इन दोनों को जमा करने से 100 आता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर इस सम से मैं माइनस करूँगा वो पहला वाला नंबर, तो दूसरा हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम क्या है, सम ये है, पहला नंबर ये है, तो दूसरा नंबर किस तरह मिलेगा हमें। इस सम से मैं ये नंबर माइनस करूँगा जिस तरह मैंने 100 से 40 माइनस किया, तो हमें वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, तो पहले मैं ये लिखूँगा 5u² 5u² प्लस 2uv माइनस v²। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ये वाला 2u² प्लस 3v²। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इससे ये ब्रैकेट्स हम ख़त्म करने वाले हैं। तो 5u² ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए ब्रैकेट को ख़त्म किया मैंने, फिर लिखूँगा प्लस 2uv माइनस v², फिर लिखेंगे माइनस 2u² ब्रैकेट को ख़त्म करके, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो के क्या बन गया, माइनस बन गया। लिखूँगा इसके बाद 3v²। ठीक है, इस तरह हुआ। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखना है। ठीक है, u को u के साथ, v को v के साथ, इस तरह हमने लिखना है। ठीक है, तो पहला मैं ये लिखूँगा 5u²। अब ये तो मैंने लिख दिया। दूसरा इस लाइन में दूसरा u² कहाँ पर है, वो यहाँ पर u² यहाँ है ना, तो ये इसके बाद लिखेंगे -2 u²। तो मैंने ये इसके बाद लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आ रहे प्लस 2uv। अब दूसरा uv हमने ढूंढना है इस लाइन में। दूसरा uv इस लाइन में नहीं है, तो ये अकेला ही रहेगा। इसका नंबर तो ख़त्म, इसका टर्म इसकी बारी ख़त्म हुई। इसके बाद आ रहे हैं -v²। अब दूसरा v² हमने इस लाइन में ढूंढना है, वो v² यहाँ पर है। ठीक है, v² यहाँ पर है ना, तो इस v² के बाद मैं ये लिखूँगा -3v²। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो इस तरह u के साथ, v के साथ, ये अकेला रह गया। ठीक है, इसका साथ ही कोई नहीं है। अब क्या होगा, अब ये 5 है, 5 से ये 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। और इन दोनों u² से एक ही u² हम आंसर में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये तो अपनी जगह आएगा, इसका तो कोई साथी नहीं है, तो ये अपनी जगह 2u
वी अपनी जगह आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर है माइनस वी स्क्वेयर और माइनस 3, तो इस वी स्क्वेयर के आगे क्या है 1 है, ठीक है, 1 लोग लिखते नहीं लेकिन होता है। और फिर माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 1 है और फिर है माइनस 3 इस तरह। तो -1 -3 ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे साइंस हैं, दोनों माइनस है ना, तो फिर ये जमा होंगे 3 और 1 4, फिर 3 बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, आंसर बी में माइनस, तो हमें आंसर क्या आता है -4। तो इन दोनों से आ गया -4 और एक वी स्क्वेयर इसके साथ लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये एक नंबर ये है, दूसरा ये है, अगर इन दोनों को हम जमा कर ले तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो मैं नीचे लिखूँगा कि द अदर नंबर इज़ दिस, ये हमारे पास दूसरा नंबर है, ठीक है, नंबर नहीं एक्सप्रेशन है। द अदर एक्सप्रेशन इज़ 3, इसमें कह रहे हैं ना अदर मालूम करें, तो अदर ये है, ठीक है, जो आगे 3u² + 2uv, ठीक है, -4v², ठीक है। तो इन दोनों का अगर जमा किया जाए तो हमें ये मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें क्या कह रहा है, इसको ज़रा मैं इस तरह कर लूँ। सब्ट्रैक्ट 2x² y - 3y² फ्रॉम 3x² - 5x² y + 2y²। हमने पहले इस तरह करना है कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, पहला प्रोसेस ये है। एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशंस दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वाले से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इससे भी एक आंसर आएगा। फिर इन दोनों को जमा करना है, यहाँ पर सम लिखा है ना, तो सम का मतलब है कि इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को जमा करें, इससे भी एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हम इस वाले रिज़ल्ट से माइनस करेंगे, ठीक है, बात तो समझ में आ गई ना। इससे ये माइनस करें, इससे एक आंसर आएगा, ठीक है, एक रिज़ल्ट आएगा हमारा, और इन दोनों को जमा करेंगे, इससे भी रिज़ल्ट आएगा। इसका रिज़ल्ट जो आएगा ये रिज़ल्ट हमने इन दोनों के रिज़ल्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बीच में लिखा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर लिख सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे, तो मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, और फिर इस वाले से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह करते हैं, ये वाला पहले लिखेंगे 3x² - 5x² y 5x² y, फिर है +2y² + 2y², ठीक है, ये पहले मैंने लिख दिया। फिर माइनस, इसके बाद ये लिखूँगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है ना इससे, तो 2x² y - 3y², ये इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं, 3x² - 5x² y + 2y², ठीक है, फिर -2x² y नीचे ले आया, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर 3y² भी नीचे ले आए और ब्रैकेट्स को मैंने ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। पहले हमारे पास है 3x², अब दूसरा x² इस लाइन में नहीं है ना, तो ये अकेला ही बच गया, ठीक है। दूसरा इसका लाइक टर्म इसमें नहीं, ये x² है लेकिन इसके साथ y भी है, हमें सिर्फ x² चाहिए जिसके साथ दूसरा कोई नहीं हो, तो x² वाला सिर्फ इस लाइन में नहीं है, तो बाद में इसका नंबर तो ख़त्म हो। इसके बाद मैं लिखूँगा -5x² y -5, ये अकेला ही रह गया है, -5x² y, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब x² और y वाला दूसरा हमने ढूंढना है, तो x² y यहाँ पर मौजूद है, x² y, तो इसके बाद मैं ये वाला लिखूँगा -2x² y, तो इसके बाद मैं लिखूँगा -2x² y, ठीक है, ये तो हुआ। अब इसके बाद आ रहा है +2y² + 2y²।
अब दूसरा वाई स्क्वायर वाला हमने ढूंढना होगा, यहाँ पर है ये वाई स्क्वायर है ना, तो इसके बाद ये वाला लिखेंगे +3y स्क्वायर्ड, 2y स्क्वायर्ड के साथ। तो एक्स स्क्वायर ये अपनी जगह आया, इसके कोई फ्रेंड नहीं, कोई साथी नहीं है इस पे, तो ये अकेला ही रह गया। एक्स स्क्वायर वाई दोनों एक इकट्ठे हो गए, वाई स्क्वायर दोनों इकट्ठे हो गए। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, एक हमारे पास मिसिंग है इसमें से, वो कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है 6 नहीं है। अच्छा तो ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। तो अब इनको क्या करना है, ये तो अपनी जगह आएगा, ठीक है, इसका कोई साथ ही नहीं है। अब ये दोनों, इन दोनों का प्रोसेस हम करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों एक जैसे, तो इनके कोफिशिएंट्स को हम जमा करेंगे। यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -2 है, तो -5 और -2 ये क्या बन जाते हैं, -5 और -2, ये एक जैसे साइंस है, तो इन दोनों को जमा कर दे, 2 और 5 7 बन गया, और 5 बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, आंसर में भी माइनस लगाएंगे, -7 आता है, तो इन दोनों से आता है -7, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाई एक ही लिखना है इसके साथ, एक्स स्क्वायर वाई, ये 2 है ना, तो एक ही लिख दिया इसके साथ, ये दोनों तो हो गए। फिर इन दोनों की बारी है, 2 और 3 को मैं जमा कर दूँ, ये क्या बन जाता है +5, ठीक है, 2 और 3 ये बन गया +5, और वाई स्क्वायर इन दोनों से एक ही हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर वाई और +5y स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ये चीज़ अब फिर ये चीज़ याद रखनी है, इसको फिर यूज़ करेंगे बाद में। तो ये पहला काम तो हमने कर लिया, इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, अब हमने सम फाइंड करना है। इन दोनों सम का मतलब ये है कि ये इस वाले और इस वाले को जमा करना है, इन दोनों को। तो इन दोनों को मैं जमा करूँगा, इसका जो आंसर आएगा वो सम कहलाएगा, ठीक है। तो इस वाला, ये वाला और ये वाला हम जमा करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, ये है 3x स्क्वायर वाई, ये इसका एक लाइन खींच दे, हमारे पास ये है 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर्ड वाई, फिर है +5y स्क्वायर्ड, 5y स्क्वायर्ड -2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर्ड वाई, ये तो हुआ। अब ये वाला भी लिखना है, ये दूसरा वाला, लेकिन बीच में हम लिखेंगे प्लस, ठीक है। अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर ले, अगर ना भी करे तो भी ठीक है, लेकिन मैंने बंद कर दिया, ठीक है, कि हमें पता चले। और दूसरा कौन सा है, इस पे के बाद ये वाला लिखना है, ठीक है, ये वाला लिखना है एक्स स्क्वायर्ड वाई, फिर +5x स्क्वायर्ड, फिर -3x वाई स्क्वायर्ड। इस तरह दोनों को मैंने लिख दिया, ठीक है। 3 इसको ज़रा चेक कर देता हूँ, ये 3xy स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर y पे है, ठीक है, x पे नहीं है। 3xy स्क्वायर +5y स्क्वायर -2x स्क्वायर y, फिर x स्क्वायर y +5x स्क्वायर -3xy स्क्वायर, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन है। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मैंने उठा लिया, नीचे जमा कर लिया, क्योंकि हमने इनका सम फाइंड करना है, तो ये मैं नीचे जमा कर लूँगा, ठीक है, इन दोनों को जमा कर लूँगा। तो मैं ब्रैकेट्स ख़त्म करूँगा, क्या बन जाएगा इस तरह 3xy स्क्वायर्ड, फिर +5y स्क्वायर्ड -2x स्क्वायर y, ठीक है। इस तरह मैंने लिख दिया। ब्रैकेट्स को ख़त्म करके फिर प्लस लिखूँगा। ये प्लस की वजह से ये साइंस चेंज नहीं हो जाते, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर ये साइंस बदल जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये सारा लिखेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई +5x स्क्वायर्ड -3x वाई स्क्वायर्ड, ठीक है। ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए। अब ये पहला वाला लिखेंगे 3xy स्क्वायर्ड, दूसरा xy स्क्वायर्ड कौन सा है इस लाइन में, यहाँ पर ये है x और स्क्वायर ये है, तो इसके बाद में ये वाला लिखूँगा -3xy स्क्वायर
एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। फिर ये तो हुआ, इसके बाद ये आ रहा है प्लस 5y स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर। अब दूसरा y स्क्वेयर ढूंढना है इसमें से, y स्क्वेयर इसमें से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है लेकिन इसके साथ x भी है, सिर्फ y स्क्वेयर हमने ढूंढना है। तो y स्क्वेयर इसमें नहीं है तो ये अकेला रह जाएगा। इसके बाद आ रहा है -2 एक्स स्क्वेयर्ड वाई। तो एक्स स्क्वेयर वाई दूसरा कहाँ पर है, इसके साथ ही एक्स स्क्वेयर वाई इसके बाद है तो ये इसके बाद ही लगाएंगे, ठीक है। ये है तो इसके बाद लगाएंगे एक्स स्क्वेयर्ड वाई। तो इन दोनों को मैंने एक जगह पर लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है 5x स्क्वेयर। 5x स्क्वेयर लिखा तो नहीं है ना, तो ये लिखेंगे प्लस 5x स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो इस तरह मैंने तरतीब के लिहाज से लिखा है एक्स स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, इसका साथ ही नहीं है तो ये अकेला छोड़ दिया। एक्स स्क्वेयर वाई ये भी अकेला छोड़ दिया, इसका भी कोई साथी नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों एक जैसे है तो ये कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, इसका काम तो तमाम हुआ। फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। ये नीचे मैंने ले आया, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये अकेला ही रहेगा इस तरह 5y स्क्वेयर। तो नीचे लाए, फिर इन दोनों के साथ क्या करना है, ये और ये लाइक टर्म्स है ना, तो दोनों का प्रोसेस होगा। या फिर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस इसके आगे 1 है नो, तो हम कह रहे हैं -2 + 1। तो किस तरह है -2 + 1, तो इससे क्या आता है 2 से 1 गए 1 आ गया, ठीक है। और 2 बड़ा है इसके सामने माइनस है तो -1 आता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -1, लेकिन 1 लोग यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है। 1 लिखते नहीं, और 1 से ज़्यादा होते लिखते हैं 2 3 4 5। तो इन दोनों से एक्स स्क्वेयर वाई से एक ही यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर 1 लिखना है लेकिन लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह ही मैंने लिख दिया, तो इन दोनों का काम भी तमाम हुआ। अब इसके बाद आ रहे +5x स्क्वेयर, तो ये मैं इस तरह ही लिख दूंगा क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म मौजूद नहीं है, तो ये इस तरह ही मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमारा एक और प्रोसेस बाकी है इसके बाद, ये तो दूसरा हुआ। अब हमने क्या किया, इससे ये माइनस किया तो हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। अब और फिर क्या किया, इसको इससे जमा किया तो हमें ये आंसर मिल गया। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों से जो आंसर आया उसका क्या, उसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के से जो आंसर आता है उस आंसर से इन दोनों का आंसर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। समझ गए ना, इन दोनों का आंसर इन दोनों के आंसर से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो इन दोनों से ये आंसर आया, ये आंसर हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस आंसर से, ठीक है। समझ गए ना, तो ये वाला हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये इस वाले से, तो ये वाला हम इस वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो ये पहले लिखेंगे 5y स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड वाई प्लस 5x स्क्वेयर्ड, ठीक है। और ये वाला हमने सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो ये बाद में लिखेंगे 3x स्क्वेयर्ड माइनस 7x स्क्वेयर्ड वाई प्लस 5y स्क्वेयर्ड, ठीक है। x स्क्वेयर माइनस 7x स्क्वेयर वाई प्लस 5y स्क्वेयर, इसको आप हल करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो 5y स्क्वेयर ये अपनी जगह लिखेंगे, फिर माइनस ब्रैकेट को ख़त्म करके सारे नीचे ले आएंगे x स्क्वेयर वाई प्लस 5x स्क्वेयर, ठीक है। फिर ये माइनस इन सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका साइन चेंज होगा, फिर -3x स्क्वेयर, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, फिर है 7x स्क्वेयर और y, फिर ये माइनस और प्लस माइनस बन गया, फिर है 5y स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही लिखना है। तो पहले हमारा है 5
वाई स्क्वेयर्ड। अब वाई स्क्वेयर तो हमने लिख दिया, दूसरा वाई स्क्वेयर इस लाइन में यहाँ पर है -5 वाई स्क्वेयर, तो इसके बाद लिखेंगे -5 वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर तो ख़त्म हो गए। अब इसके बाद क्या रहे, -x स्क्वेयर्ड वाई स्क्वेयर वाई दूसरा यहाँ पर मौजूद है, तो ये लिखूँगा मैं इसके बाद, +7x स्क्वेयर वाई +7x स्क्वेयर्ड वाई। ठीक है, इसका काम भी तमाम हुआ। फिर क्या है, +5x स्क्वेयर्ड, इसके बाद x स्क्वेयर वाले लिखूँगा तो यहाँ पर मौजूद है -3x स्क्वेयर, तो इसके बाद मैं लिखूँगा -3x स्क्वेयर। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही है। वाई स्क्वेयर x स्क्वेयर वाई x स्क्वेयर वाई x स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों एक जैसे है तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, इससे ये माइनस करें तो 0 आता है। ठीक है, तो इसका काम तो तमाम हो गया। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, इसके साथ तो यहाँ पर इसके आगे 1 है -1 और ये है +7, तो -1 और +7 से क्या आता है, -1 +7, तो 7 से 1 गया तो 6 आ गया, 7 बड़ा है प्लस है इसके सामने तो हम प्लस लगाएंगे तो +6 आंसर आता है। ठीक है, इन दोनों से +6 आंसर आता है 6, और x स्क्वेयर वाई इन दोनों से एक ही इसके साथ लिखेंगे x स्क्वेयर वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर है 5 - 3, 5 से 3 गए तो 2 आ गया ना, +2 आता है, तो मैं लिखूँगा +2 और इन दोनों x स्क्वेयर से एक x स्क्वेयर भी लिख दूँगा। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि इससे ये सब्ट्रैक्ट किया, इससे ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, फिर इस एक्सप्रेशन को इसके साथ जमा किया तो इससे ये आंसर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाला जो आंसर आता है ये माइनस करे किससे, दूसरे वाले आंसर से, तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया दूसरे वाले से। ठीक है, तो दूसरे वाला पहले लिख दिया, ये वाला पहले, इसके बाद में, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है इफ़ a इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड, बी इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस जेड एंड c इक्वल्स 7x स्क्वायर माइनस 6x वाई माइनस 7z, देन फाइंड a प्लस b। और दूसरे क्वेश्चंस भी है, दूसरे पार्ट्स भी, इसको हम हल करेंगे, लेकिन पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, a और b को हमने जमा करना है, तो a ये है b ये है, दोनों को जमा करना है। ठीक है, तो इस तरह कर देते, इक्वल लिखेंगे, सबसे पहले a वाला लिखेंगे एक्स स्क्वेयर्ड, फिर है माइनस एक्स वाई, फिर है प्लस z। ठीक है, ये a वाला मैंने पहले लिख दिया, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे ये b वाला 3x स्क्वेयर्ड प्लस 4xy प्लस 4z। ठीक है, तो x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस जेड और 3x स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 4z, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जमा करते हैं इन दोनों को, एक्स स्क्वेयर, पहले ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेते, माइनस एक्स वाई प्लस जेड, फिर लिखेंगे प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 4z। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वेयर वाला पहले लिखेंगे और इसका लाइक टर्म एक्स स्क्वेयर यहाँ पर है 3x स्क्वेयर, तो इसके बाद लिखना है 3x स्क्वेयर। ठीक है, ये तो होगा। फिर आ रहा है माइनस एक्स वाई, दूसरा एक्स वाई कहाँ पर है, ये है, तो इसके बाद लिखेंगे प्लस 4xy। तीसरा नंबर पर है z, दूसरा z वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बाद लिखेंगे प्लस 4z। ठीक है, इस तरह मैंने स्क्वायर वाई के साथ और z के साथ। अब ये 3x स्क्वेयर है, ये एक इसके साथ और, तो क्या बन गया 4x स्क्वेयर। ठीक है, फिर ये 4 और -1, ये माइनस है, इसके साथ 1 है, -1 और प्लस 4, तो -1 प्लस 4 ये क्या बन जाते हैं, 4 से 1 गए तो 3 आ गया। ठीक है, और 4 बड़ा है, प्लस लगाते हैं आंसर में, तो +3 आ गया। ठीक है,
4 से 1 गया तो आ गया +3 आ गया। इन दोनों एक्स वाई से एक ही एक्स वाई इसके साथ लिख ले। फिर ये 1z और 4z, 1z और 4z गया बन गया 5z और प्लस इसके साथ लिखना है +5z। तो इस तरह ये आंसर हमारा आ गया। अब हम क्वेश्चन 10 पार्ट बी पे आ रहा है। इसमें कह रहे हैं a माइनस बी। सो हमने इस a वाला से ये b वाला सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस लिखा है ना, तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैं एक इक्वल लिख दूंगा। पहले ये a वाला लिख दूंगा ब्रैकेट में। तो a वाला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड, लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर बीच में माइनस है। फिर b वाला मैं लिख दूंगा, b वाला है 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4z, 3x स्क्वायर्ड प्लस 4xy प्लस 4z, ठीक है। तो दोनों को मैंने लिख दिया और दोनों एक को पहले वाले से दूसरा वाला माइनस कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4z, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स में ख़त्म कर लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड। मैं बार बार कह रहा हूँ जब ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो ये इन सारे टर्म्स को डिस्टर्ब करता है, ये साइन फिर चेंज हो जाता है, ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर ये माइनस बन जाता है। फिर 4xy, फिर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस बन गया और लिखूँगा 4z। तो वही मैंने लिख दिया लेकिन साइंस चेंज हो गए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ इस तरह लाइक टर्म्स बनाने हैं। तो पहले लिखना है एक्स स्क्वायर्ड, इसके बाद मैं लिखूँगा ये एक्स स्क्वायर्ड, दूसरा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस 3x स्क्वायर इसके बाद लिखना है। फिर इसके बाद फिर बारी आ रही माइनस एक्स वाई की, दूसरा एक्स वाई यहाँ पर मौजूद है तो मैं ये इसके बाद लिखूँगा माइनस 4xy। फिर बारी आ रही प्लस जेड की, दूसरा जेड कहाँ पर है, ये है तो इसके बाद ये लिखना है माइनस 4z। तो ये इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर के साथ जेड के साथ, ठीक है। अब क्या होना है, अब यहाँ पर x के सामने 1 है और यहाँ पर -3 है तो 1 और -3 ये क्या बन गए, 3 से 1 गए 2 और 3 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस, तो -2 हमारा आंसर आता है। इन दोनों से क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। और दोनों एक्स स्क्वायर से एक ही एक्स स्क्वायर लगाना है, ठीक है। फिर ये -xy और -4, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -4 है तो -1 और -4 ये क्या बन जाते हैं, -1 -4, तो ये बन जाते हैं। दोनों साइंस एक जैसे तो फिर हम एडिशन करते हैं, दोनों को जमा करते हैं। 4 और 1 5 बन गया और 4 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दे तो -5 हमारा आंसर आ गया। इन दोनों से क्या आ गया, -5 और xy एक ही xy इसके साथ लिख ले, ठीक है। फिर z वाला ये है +1, इसके साथ 1 है, ठीक है, +1 और -4, तो +1 -4 यहाँ पर अपोजिट साइंस है तो अपोजिट साइंस की केस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4 से 1 गए तो 3 आ गया, 4 बड़ा है इसके सामने माइनस तो आंसर में भी माइनस, तो -3 है, -3 दोनों से आगे -3 और एक z भी इसके साथ लिख ले तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सी पे आ रहे हैं। इसमें कह रहा है a + c, a और c को हमने जमा करना है, ठीक है। तो पहले मैंने a की वैल्यू लिख दी, फिर बीच में क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, फिर c की वैल्यू ये मैंने यहाँ से उठा ली, ठीक है। a ये है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, b ये है और c ये है, तो a की जगह मैंने ये लिख दिया और c की जगह मैंने ये लिख दिया नीचे, इस तरह मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स में बन के। इनको अभी हम हल करेंगे, ठीक है। तो आइए इनको सॉल्व कर देते। पहले एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके फिर है -xy, फिर है z, ठीक है। फिर है +7x स्क्वायर्ड, फिर है -6xy। अगर इसके सामने प्लस है तो प्लस इस साइंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये वही के वही आएंगे, ठीक है। फिर है -7z, इस तरह हो गए। अच्छा 7x स्क्वायर -6xy -7z,
अब एक्स वाले एक्स के साथ इस तरह लाइक टर्म्स ढूंढना है। तो पहला है एक्स स्क्वेयर्ड, दूसरा एक्स स्क्वेयर क्या पर है, ये है, तो इसके बाद लिखेंगे +7 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद आ रहा है -xy, दूसरा एक्स वाई यहाँ पर है -6xy, तो इसके बाद लिखेंगे -6xy। फिर इसके बाद आ रहा है +z, दूसरा z कहाँ पर है, ये, इसके साथ भी z है, तो -7z इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा, ये 7x स्क्वेयर है, ये x स्क्वेयर है, तो 7 के साथ ये 1 जमा करें तो 8x स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने 1 है, 1 और 7 8 बन गया। फिर माइनस, ये इसके सामने 1 है तो -1 और -6, -1 और -6 क्या बन जाते हैं, तो ये दोनों एक ही जैसे साइंस है, तो ये जमा हो जाएंगे, 7 बन जाएगा, और 6 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा। तो इन दोनों से आ गया -7, 1 और 6 से आ गया 7, और एक्स वाई एक ही लिख ले इसके साथ। फिर इन दोनों से क्या आएगा, इसके सामने 1 है तो +1 और -7, +1 और -7 अपोजिट साइंस है ना, तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा, 7 से 1 माइनस करे 6 आएगा, और 7 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा, तो -6 हम लिखेंगे। तो इन दोनों से आ गया -6, और एक z भी इसके साथ, इन दोनों के साथ लिख ले, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट डी है, इसमें कह रहा है हमें मालूम करना है a + b - c। ठीक है, ये हमने मालूम करना है, तो मैंने इस तरह लिख दिया, a की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, फिर बीच में क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, फिर b की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, b की जगह मैंने ये चीज़ लिख दिया, फिर माइनस लिख दिया, और c की जगह मैंने ये लिख दिया। ये मैंने कहाँ से उठा लिए, ये मैंने उस क्वेश्चन से ही उठा ली, a की जगह ये, b की जगह ये, और c की जगह ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स में a + b - c, इस तरह मैंने लिख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों को अलहदा सॉल्व करें, फिर इससे जो आंसर आए इस आंसर से वो ये माइनस करें, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक ही लाइन में हम सारों को कर देते, ठीक है, तीनों को कर देते। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ख़त्म कर लेंगे, हम लिखेंगे x² - xy + z। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे +3x + 4xy + 4z, ये लिख दिया। इसके बाद ये माइनस वाले, तो मैं ये माइनस वाले ये सारे साइंस चेंज करेंगे, ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, -7x² माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस। इसके बाद लिखेंगे 6xy, नीचे आ गया, माइनस प्लस, इसके बाद ये नीचे आ जाएगा 7z। ठीक है, इस तरह सारे नीचे आ गए, लेकिन ब्रैकेट्स को मैंने ख़त्म किया, और यहाँ पर ये साइंस बदल गई इस माइनस की वजह से, ये प्लस साइंस को चेंज नहीं करता। इस अब x वाले हमने ढूंढने, x वाला ये तीन जगहों पे x वाले हमारे पास मौजूद है, तो इनको हमने एक जगह लिखना है। ठीक है, तो x वाले एक ये है, दूसरा इसके बाद ये x वाला है +3x², तीसरा है -7x²। x² वाले तमाम हमने एक जगह लिख दिए। फिर इसके बाद आ रहा है -xy, तो xy वाला दूसरा यहाँ पर है +4xy, और तीसरा है +6xy। ठीक है, इस तरह हुआ। फिर इसके बाद आ रहा है +z, दूसरा z वाला यहाँ पर है 4z +4z, और तीसरा है -7z, सॉरी +7z, तो ये वाला z xy के साथ, और ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इस मामले में। तो यहाँ पर इसके आगे 1 है, फिर है +3, फिर है -7, हम इस तरह लिखते हैं 1 + 3 - 7। ठीक है, इस तरह होता है। 1 और 3 को जमा करें, ये बन जाएगा 4, फिर इसके बाद क्या है -7, तो यहाँ पर 7 से आप लोग 4 माइनस करें 3 आता है। ठीक है, 7 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में माइनस, तो इन तीनों से क्या आ गया, -3।
इन तीनों से आ गया -3 और एक ही एक्स स्क्वायर इसके साथ लिखना है। इन तीनों से ये आंसर आ गया। फिर इन तीनों का आंसर हम मालूम करते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो इसके साथ 1 है तो ये -1 हुआ, +4 + 6, -1 + 4 + 6। अब इस तरह कर सकते हैं कि इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाएगा 10 और इसके साथ प्लस ये -1 भी लिख ले। ठीक है, ये दोनों के 10। तो 10 से अब 1 माइनस करें तो 9 आ जाएगा और 10 बड़ा इसके सामने प्लस है तो आंसर में भी प्लस, तो +9। इन तीनों से क्या आ गया +9 आ गया। एक्स वाई इसके साथ भी एक एक्स वाई लिख ले। इन तीनों का काम भी तमाम हुआ। अब ये 3 बाकी है जेड वाले। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, ये जेड वाला इसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जेड वाले के साथ करना है। तो +1 है, +4 और +7, +1 +4 +7, तो 1 और 4 ये 5 बन गया और 7 और 5 ये बन गया 12 और 7 सबसे बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो आंसर में प्लस लगाना है। ठीक है, ये सारे जमा करने, माइनस इसमें नहीं है। तो 1 और 4 5 और 7 12। ठीक है, तो 12 आ गया +12। इन तीनों से आ गया +12। ठीक है, और एक जेड इसके साथ लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस तरह आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट ई है। इसमें कह रहा है a - b + c, ये हमने मालूम करना है। तो पहले मैंने a लिख दिया, ठीक है, फिर बीच में माइनस लिख दिया, फिर b लिख दिया, फिर बीच में प्लस लिख दिया और फिर c लिख दिया। इस तरह मैंने तीनों लिख दिए। ठीक है, और ये बी सी मैंने यहाँ से क्वेश्चन से उठाई। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ए ये है, बी ये है और सी ये है। ये क्वेश्चन तमाम पार्ट्स के लिए सेम ही है। ठीक है, तो वैल्यूज़ वहाँ से उठा के यहाँ पे हमने रख दिए। अब इसके बाद क्या होगा, ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा x² फिर -xy फिर +z। अब ये माइनस इन सारे साइंस को चेंज कर देगा, ये बन जाएगा -3x², माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया। फिर लिखेंगे 4xy, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया। फिर लिखेंगे 4z। ठीक है, ये दोनों माइनस बन गए इस माइनस की वजह से। फिर प्लस, अगर प्लस हो तो ये चेंज नहीं हो जाता, ये वैसे की वैसे। ये नीचे ले आए आप लोग, 7x² -6xy -7z। तो सारे इस तरह मैंने नीचे ले, ये माइनस की वजह से ये डिस्टर्ब हो गए। तो अब हमने x वाले ढूंढने और xy वाले और z वाले। ठीक है, इस वही प्रोसेस है। तो x² वाला सबसे पहले लिखेंगे, दूसरा x² वाला ये है तो इसके बाद ये लिखेंगे -3x², तीसरा x² वाला ये है +7x², इसके बाद लिखेंगे। तो x² वाले मैंने इकट्ठे कर लिए। फिर इसके बाद आ रहे -xy, दूसरा xy यहाँ पर है -4xy और तीसरा xy यहाँ पर है -6xy। ठीक है, तो सारे xy वाले मैंने इकट्ठे कर लिए। फिर इसके बाद आ रहे +z, दूसरा z वाला यहाँ पर है -4z, तीसरा z वाला है -7z। तो z वाले भी मैंने इकट्ठे कर लिए। अब क्या होगा, अब इनका प्रोसेस हमने करना है। तो यहाँ पर 1 है, 1 - 3 + 7, 1 - 3 + 7 हमने इनको हल करना है। 1 - 3 + 7 इनको हल करना है। तो पहले आप जो भी दो करना है, ये दोनों पॉजिटिव है तो पहले इन दोनों को मैं जमा कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 7 + 1, ये बन गए 8 और फिर है -3। तो 8 से 3 गया तो क्या बन गया हमारे पास, 8 से 3 गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर 5 आता है। इन तीनों से हमारा आंसर, इन तीनों से आ गया 5 लिख दिया और एक x² भी इसके साथ लिख ले। ये 3 तो हो गए। अब इन तीनों की बारी है, ये 3। तो यहाँ पर 1 है -1 -4 -6, तीनों माइनस है, -1 -4 -6। ये सारे साइंस एक जैसे हैं। जब एक जैसे होते हैं
तो फिर हम डायरेक्टली इनको जमा कर लेते हैं। 4 और 6 ये बन गया 10 और 10 के साथ 1 11 बन गया। अब इन सारों में 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा रहे, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया -11। इन तीनों से क्या है -11, तो इन तीनों से आ गया -11 और एक XY भी इन तीनों के इसके साथ लिख लें। ठीक है, अब इन तीनों की बारी है। यहाँ पर 1 है +1 -4 -7 +1 -4 -7, तो ये +1 अपनी जगह नीचे ले आए और ये दोनों माइनस है तो इन दोनों को फिर जमा करना होगा अगर एक जैसे साइंस हो। तो 4 और 7 हमारे पास आता है 11 और ये 7 बड़ा है तो आंसर के साथ माइनस लगाएंगे, तो इन दोनों से आ गया -11 और ये +1 मेरे अपनी जगह ले आए। अब अपोजिट साइंस है, अपोजिट साइंस के मामले में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 11 से 1 गया तो 10 आ गया। ठीक है, फिर 11 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा रहे थे, तो तीनों से मुझे मिल गया -10 मुझे मिल गया, तो -10 इन तीनों का आंसर है। तो इन तीनों से आ गया -10 और एक Z भी इनके साथ लिख ले, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट F पे आ रहे हैं। इसमें हमने मालूम करना है A - B - C। तो A की जगह मैंने लिख दिया ये, B की जगह ये लिख दिया, फिर बीच में माइनस, फिर -C की जगह ये लिख दिया। ये इनकी वैल्यूज़ है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमें A B C इस तरह ये गिवन है। ठीक है, अब इनको हल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स ख़त्म करने होंगे। मैं लिखूँगा x² - xy + z। ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म हो गए, फिर ये माइनस इस सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये साइन चेंज करेगा, -3x², फिर -4xy -4z। ये सारे माइनस बन गए इस माइनस की वजह से। ठीक है, फिर ये माइनस ये साइंस चेंज करेगा, इसके -7x², माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा 6xy, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया 7z। ठीक है, इस तरह मैंने ब्रैकेट्स ख़त्म कर लिए। फिर क्या होगा, x² वाले x² वाले के साथ लिखेंगे। पहले x² ये है, दूसरा x² -3x², तीसरा x² -7x², ये तीनों मैंने इकट्ठे कर लिए। फिर मैं लिखूँगा -xy, दूसरा xy यहाँ पर है -4xy, तीसरा xy यहाँ पर है +6xy, xy भी हो गए, फिर है +z, इसके बाद लिखूँगा +-4z, फिर दूसरा z वाले यहाँ पर है +7z, तो z वाले भी मैंने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, अभी इनका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर 1 है, 1 -3 -7 इस तरह है, 1 -3 -7, ये 1 अपनी जगह लिख ले। ये यहाँ पर इन दोनों का हल कर देते, तो -3 -7 दोनों साइंस एक जैसे है तो फिर हम जमा कर देते, तो फिर 7 और 3 से 10 आ गया और 7 बड़ा है तो आंसर में माइनस लगाएंगे। ठीक है, -10 इससे आता है, तो इन दोनों से आता है -10। अब यहाँ पर 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आता है, 10 बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, आंसर पे भी माइनस, तो इन तीनों से आ गया -9, तो इन तीनों से हमें मिल गया -9 और एक x² भी लिखेंगे। ठीक, ये 3 तो हो गए, अब ये 3 बाकी -1 -4 +6। ठीक है, -1 -4 +6। अब कोई से दो इसमें से हल कर ले, इन दोनों से क्या आएगा, हमें -1 और -4 दोनों को जमा कर लेंगे ना, 5 आएगा, और 4 बड़ा है माइनस इसके साथ लिखेंगे, और फिर बाद में लिखेंगे +6। ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 से 5 माइनस करे तो 1 आएगा, 6 बड़ा है तो प्लस आंसर में लगाएंगे तो आंसर +1 आता है इन तीनों से। तीनों से आंसर जो है +1 आता है, 1 हम लिखेंगे और 1 के साथ लिखेंगे xy लिखेंगे, लेकिन 1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 1 को लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो 1, अच्छा इसको ज़रा टिक कर दे, xy इस तरह लिख दे। यहाँ पर 1 होना चाहिए लेकिन 1 मैंने नहीं लिखा, 1 ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर 1 आता है इससे।
फिर ये तीनों तो हो गए, फिर ये z वाले बाकी है। यहाँ पर 1 है, +1 -4 +7, ये हमने उठाने हैं। +1 -4 +7, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। इनको, इन दोनों ये पॉजिटिव है, इन दोनों को पहले जमा करें तो 7 और 1 जमा हो गए, तो इससे 8 आ गया। फिर इसके बाद क्या है, -4, इन दोनों से +8 आ गया और इसके बाद है -4। तो 8 से 4 माइनस करें तो क्या आएगा, हमें मिल जाएगा +4। 4 में 8 बड़ा है तो प्लस मैंने आंसर के साथ लगा दिया, 8 से 4 माइनस करें तो 4 मिल गया। ठीक है, तो +4 आ गया, इन तीनों से आ गया +4 और फिर इसके साथ एक z भी लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो।